हाँ जी साथियों, सभी को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, फीस कब भरनी है, एग्ज़ाम कब होगा, सारी की सारी बातें दोस्तों। और ये ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। लाखों बच्चे, हाँ जी, लाखों बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि सीजीएल की भर्ती कब आएगी, सीजीएल की नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगी। तो फाइनली वो समय, वो घड़ी आ गई है। एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में ऑल डिटेल, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आप हर प्रकार की भर्ती की जानकारी अपने मोबाइल पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री, वो भी डिटेल में, तो आप अभी के अभी नॉलेज टीवी देसीता वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करके रखोगे, यदि आप बेल के आइकन को दबा के रखोगे, जो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा जॉब और जॉब से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, ये है आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन। इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले दे रखी है 17 तारीख से। आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 8 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है। ठीक है, 9 अक्टूबर तक आप फ़ीस भर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन फ़ीस भरवाना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर तक आप चालान जमा करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर दिया, कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर, 12 और 13 अक्टूबर में आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो एक पहला एग्ज़ाम होगा, जो टायर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है टायर 1, वो दिसंबर 2022 में होगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट। और दोस्तों, हो सकता है एसएससी सीजीएल का आपको पता हो कि क्या चीज़ होती है, और कुछ बच्चे हो सकता है नए जुड़े हों, पहली बार इस चीज़ के बारे में सुन रहे हो। सीजीएल क्या होता है? सीजीएल एसएससी साल में एक बार कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसमें जो सेंटर लेवल की भर्तियाँ होती है, जो ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है, वो ग्रुप बी की भी होती है, कुछ वैकेंसी ग्रुप सी की भी होती है। मिनिस्ट्रीज है, अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इनके अंदर जो ज़रूरत होती है, जो ग्रेजुएशन बेस पे भर्तियाँ होती हैं, उन भर्तियों को सीजीएल के द्वारा कंप्लीट करा जाता है, सीजीएल के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, इसमें आप इस टाइप की वैकेंसी देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है ना, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। यहाँ पे पे स्केल भी आपका साथ साथ में आप देख सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अनेक प्रकार के डिपार्टमेंटों में है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर है, आगे असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है। ठीक है ना, तो ये अनेक प्रकार की ऑडिटर की वैकेंसी इसके अंदर है, अकाउंटेंट की वैकेंसी इसके अंदर है। ठीक है, असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की इसके अंदर है, पोस्टल असिस्टेंट की इसके अंदर है। ये अनेक प्रकार की टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, अपर डिवीजन कलर का है। ये 35 प्रकार की वैकेंसी है जो एसएससी सीजीएल के द्वारा भरी जाती है। ठीक है, डिपार्टमेंट के नाम भी लिखे हैं आगे। ये भी बताया है कि कौन से ग्रुप की वैकेंसी है, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में आप एज लिमिट में देखिएगा, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 20 से 30 साल है इस डिपार्टमेंट के लिए। यही पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर भी है, यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग से एज आपकी दी गई है दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा।
पेज के लिए भी आपने देख लिया होगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे मैं हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। और दोस्तों अब आप बोलोगे कि ग्रेजुएशन बेस पे सारी भर्तियाँ हैं और तो फिर जॉब कैसे मिलेगी, तो आपको मेरिट बेस पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट पड़ेंगी ना, उसमें प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि भाई आपको कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड हो आप, उस प्रेफरेंस के हिसाब से क्या है मेरिट बनती है और आपको जॉब दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी है ना वो लगभग 20,000 वैकेंसी बताई गई है। हाँ जी, एसएससी सीजीएल में अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसी है इस बार के लिए, ठीक है। और दोस्तों जो एज की काउंटिंग होगी ना वो इस डेट को काउंट की जाएगी 1/1/2022 कि आप कितने साल के होते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज छूट अलग से, फिर कैटेगरी वाइज SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, तो ये छूट आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है जी। अब दोस्तों बात आती है क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अलग अलग पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन भी आपको पता है अलग अलग प्रकार की होती है, तो उन्हीं में इन्होंने भाई इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इस स्ट्रीम में होनी चाहिए, इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इस स्ट्रीम में होनी चाहिए, वो इन्होंने बता रखी है। और 8 अक्टूबर 2022 इस डेट को आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा। और आगे चलिए, ऑल अदर पोस्ट, जो बाकी पोस्ट बच गई बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है, बैचलर डिग्री। तो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके जो क्वालिफ़िकेशन है वो 8 अक्टूबर 2022 इस डेट को पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है भाई अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एसएससी की वेबसाइट से अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें जो आपको रिजर्वेशन के जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सेंटर लेवल के चाहिए, एससी का सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का, ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का। बीसी और ओबीसी दोनों में फ़र्क होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्म भरने की फ़ीस कितने लगेगी, 100 रुपये फ़ीस लगेगी। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट, बाकी कोई भी कैंडिडेट है उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है कोई फ़ीस नहीं है, एससी कैंडिडेट है कोई फ़ीस नहीं है, एसटी कैंडिडेट है कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के इच्छुक हो, तो वो एक जोन के आप 3 सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर दे रखे हैं, इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम पे आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। 3 चॉइस भरनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेंगे, टायर 1 भी टायर 2 भी, ठीक है। जो टायर 1 रहेगा दोस्तों उसमें क्या रहेगा, तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 0.50 की। और जो टायर 2 है दोस्तों, जो टायर 2 है उसमें क्या है, पेपर 1 होगा आपका और पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। टायर 1 में तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहेगा, सिर्फ ये चीज़। जो टायर 2 है आपका उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। तो पेपर 1 में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग से, ठीक है, सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग से। मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, ठीक है, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस,
तो 60 नंबर का रहेगा, टोटल 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 3 नंबर है। और पर सेक्शन यहाँ पे जो एक सेक्शन है 1 घंटे का टाइम है, ये दूसरा सेक्शन है फिर 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में आपका क्या रहेगा फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस है 70 क्वेश्चन और 210 नंबर के। फिर सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अलग अलग से इन्होंने ये चीज़ कर रखी है भाई, टाइम अलग अलग से बता रखा है। इसमें 15 क्वेश्चन है इसके लिए, 15 मिनट का टाइम है इसके लिए। ठीक है, हो सकता है मैं ऊपर कुछ अलग बोल गया हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। फिर पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। फिर पेपर 3 है 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। ठीक है जी। जो टायर 2 है विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट और सेपरेट डे। ठीक है, अलग अलग दिन में होगा। पेपर 1 कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट एंड हु आर शॉर्ट टायर 1 फॉर दीज पोस्ट। जो पेपर 2 है ना, जो पेपर 2 है वो सभी के लिए नहीं होगा, वो केवल जेएसओ की जिसने पोस्ट अप्लाई कर रखी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो टायर 1 में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो उसका पेपर 2 होगा। जो पेपर 3 है वो किसके लिए है, जिसने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन इन्होंने बता दी है, सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह है। ठीक है ना, ये सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस का क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या रहेगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन का क्या रहेगा, सारी की सारी चीज़ें क्या कर दी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। आगे तो बस सिलेबस ही है। ठीक है, बाकी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा ताकि मैं उसको स्पेशली हाईलाइट कर सकूँ कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये था मामला आपका एसएससी सीजीएल भर्ती का, सीजीएल एग्ज़ाम का। तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 8 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।